गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग, आज संडे है क्योंकि तो मेरे को संडे को ही व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है। तो आज का व्लॉग मैं ना 2 अच्छी न्यूज़ और 2 नॉर्मल न्यूज़ के साथ में शुरू करूंगी। अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं ऑफिस से बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया जा रही हूँ, पर हाँ थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ। दूसरा न्यूज़ ये है कि मेरे ऑफिस वालों ने आर्या की टिकट भी कर दी है मेरे साथ जाने के लिए। अब दो वो बातें जिसके लिए मुझे चिंता हो रही है। एक तो आर्या 2 साल से ऊपर की हो गई है, तो उसकी टिकट मेरे बिल्कुल पास में नहीं मिली मुझे। मतलब मुझे ऑप्शन ही नहीं दी गया, सीट ही अवेलेबल नहीं थी। मैं यहाँ हूँ और आर्या दूसरी कोई सीट पे। पता नहीं कैसे मैनेज होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बगल अगल में कौन बैठा होगा जिसके साथ मैं ये बार्गेनिंग करूंगी सीट वाली। और दूसरी न्यूज़ ये है कि सामान थोड़ा सा एक बैग वाला मुझे पैक करना है और बहुत थोड़ा समय बचा है, तो मुझे भाग भाग के अब पैकिंग करनी पड़ेगी। एकदम लास्ट टाइम पे ये सब हुआ है। तो आज का दिन है ना, प्रोडक्टिव रहेगा बहुत ज़्यादा। सारे काम मुझे निपटाने हैं, घर का काम, बाहर का काम, इंडिया जाने की पैकिंग का काम। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का दिन। नाश्ता करेंगे, फिर हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे। मुझे एक 100 गेंद स्टोर में जाना है जहाँ से थोड़ा सा मुझे घर का सामान लेना है। तो मैं आज आपको 100 गेंद स्टोर दिखाऊंगी। और जो हम लास्ट टाइम पे हम गए थे सेकेंड हैंड शॉप पे, मतलब रिसाइकिल शॉप पे, मैं उसके जो क्लिप्स हैं वो शेयर करना मतलब रह गया था मुझसे। तो वो भी मैं अभी आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जापान के सेकेंड हैंड स्टोर में मिलता क्या क्या है और किस तरह के होते हैं अंदर से। आज सुबह जब आर्या उठी तो उसने देखा कि अरे आंखें मटकती भी हैं। तो खुद ही खुश हो रही है अपने आप को देख के वो। तो यानी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 2019 से लागू करने के लिए जिस तरह तमाम तरीके की मुक्ति योजनाओं की बात की, और ये सवाल उनसे जो है पूछा गया कर रखा। पहले कम्युनिस्टों ने अपना रास्ता खुद प्रशस्त करके आरू, हाँ अब मैं इंडिया में काम कैसे मैनेज करूंगी। सबसे पहले हम घर जाएंगे 2 दिन के लिए, और फिर मैं आर्या को फैमिली के साथ ड्रॉप करूंगी उसके दादा दादी के पास, और मैं निकल जाऊंगी बिजनेस ट्रिप के लिए। फिर मेरा पूरा 8-10 दिन ऐसे ही मतलब काम वाला प्लान है। एंड देन आफ्टर फिर 2 दिन घर पे रुक के मैं आ जाऊंगी। तो मैं किसी से मिल भी नहीं पाऊंगी, पर हाँ ये कि मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगी, वही एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट मैं खुश हूँ कि मैं अब अपने देश एक बार जा रही हूँ। काफी दिन हो गए हैं मुझे, लगभग साल भर हो जाएगा, थोड़े से 1-2 महीने में। तो बहुत दिन हो गए हैं मुझे इंडिया गए हुए। आरू चलो, आरू चलो। अब हम जा रहे हैं। ये हमारा थैला है। लाइक हम शॉपिंग के लिए आते हैं तो घर से ही बैग लेके जाते हैं। जापान में सारे ही शॉप्स पे, चाहे ग्रोसरी हो, कपड़े की हो, सब पे ये जो पैकेट होता है ना पैकेजिंग वाले, ये सब पे करना होता है। मतलब कहीं 10 येन, कहीं 6 येन। यूनिक्लो वगैरह पे तो 30-30 येन भी ले लेते हैं वो जो पेपर के जो पैकेट्स होते हैं ना उनके। तो हम घर से ही ले जाते हैं। आरू, ये वाली बुक चाहिए? ये चाहिए? ये है डाइसो। ये 100 येन शॉप है। यहाँ पे सब नया सामान मिलता है, लेकिन इनकी जो कीमतें होती हैं ये 100 येन से लेके 1000 येन तक। अगर हम रुपए में बोलें तो 60 रुपये से लेके
600 रुपये तक होती है। जापानीज़ यहाँ से सोवेनियर ख़रीद के लेके जाते हैं, जैसे ये जापानीज़ फ़ैन, और वो अपने घरों के लिए किचन वेयर भी यहाँ से ख़रीदते हैं। यहाँ ना जापानीज़ स्टाइल सेरेमिक बॉल्स हुए, चॉपस्टिक्स या माइक्रोवेव के कंटेनर्स या आइडिया गुड्स जैसे कि राइस बॉल मोल्डर, ये सब बहुत अच्छे से मिलते हैं। ये देखिए, ये पेट्स के लिए बेड है और 500 येन तक ये मिल जाता है। अच्छा बढ़िया सा गद्दा है इसमें, है ना। और उसके अलावा जैसे किचन के ये टूल्स हैं, जैसे नाइफ़ हुए या ये टी कोस्टर, ग्लव्स और ये कंटेनर्स, और स्नैक्स भी मिलते हैं इनफैक्ट। और ये अपना टॉयलेट के फ्रेशनर्स हुए, ये ऊन है कितना सारा वूलन वाला, और कपड़ों के बैग हैं, ये हैंगर्स हैं, मैग्नेटिक हैंगर है ये। और ये चेयर के लेग्स की सॉक्स, ताकि फ्लोर पे स्क्रैच ना लगे। ये गार्डनिंग करते समय हम हैंड कफ पहन सकते हैं ताकि हाथों पे पेड़ पौधों की पत्तियों से स्क्रैच ना लगे। ये है पेट्स के कपड़े, इनको बोलते हैं युकाता। जैसे जापानीज़ में ना गर्मियों में तो युकाता पहनते हैं और सर्दी में वो किमोनो पहनते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस जब पहनते हैं तो ये डॉग्स के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। पूरा ये डॉग्स का सेक्शन है जिसमें उनके टॉयज़ भी हैं, डॉग टॉयज़, और बच्चों के टॉयज़ भी मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के। ये सॉफ्ट टॉयज़ हुए, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर सामान मिल जाता है। जैसे अपने इंडिया में नहीं बोलते हैं कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट पे इनका 100 येन स्टोर होता है। तो भैया सब मिलता है, किचन वेयर हुआ, स्टेशनरी हुआ, सोवेनियर्स हुए, ट्रैवल या DIY के भी चीज़ें मिल जाती हैं अभी, और ब्यूटी हेल्थ के भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे DIY का मैं अगर बताऊँ आपको तो घरों का, देखिए ये है वॉलपेपर्स हुए या छोटे छोटे वुडन ब्रिक्स हैं। अगर घर में आपको कुछ टूट फूट छोटी मोटी हो जाए तो अपने आप से आप ठीक कर सकते हो, यहाँ से मैच करके टाइल ले जाओ और लगा लो। और वो गार्डनिंग करते हैं ना तो ये लगा देते हैं छोटे छोटे सिरामिक के पैट्स, बाहर ही, घर के बाहर बहुत सारे रखे होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगी कभी मुझे मौका मिला तो। ये स्नैक्स हैं, जापानीज़ स्नैक्स, यहीं पे स्नैक्स भी मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाती हैं, और आपकी जो ग्रीन टी या माचा सब इधर ये बोटल्स में पैक होके मिल जाता है। सब 100 येन में मिल जाता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हैं ये। मैंने आरू का ये चश्मा और ये कैंडी दोनों यहीं से ली थी और बड़ी खुश थी वो इसको खा के, पहन के चश्मा। तो ये तो था 100 येन का कॉन्सेप्ट जापान का, लेकिन जो इनका सेकंड हैंड शॉप का कॉन्सेप्ट है वो एकदम इसका विपरीत है। अपने इंडिया में नहीं कहते हैं कि दादा खरीदे पोता बरते, आप समझिए वैसा ही कुछ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इनका सेकंड हैंड स्टोर का। इधर तो देखो, हम बड़े सेकंड हैंड स्टोर की तरफ, फिर रास्ते में मुझे ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली। इन्हें देखो, ये रंदी फुड्डा जैसे नहीं लगते हैं एकदम, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जा रहे हैं, इसको भूख लग जाती है तो फिर बीच में हम रुक गए और ऐसे थोड़ा शरारत कर रहे थे, वो खेल रही थी। फिर हम इसके बाद सेकेंड हैंड स्टोर की तरफ बढ़े। तो सेकेंड हैंड स्टोर का जो कल्चर है ना वो अभी जापान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको फुरुगी बूम कहते हैं, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि 2030 तक ना वो यूज्ड गुड यानी सेकेंड हैंड गुड की मार्केट को बढ़ा के 4.6 ट्रिलियन येन तक लेकर के जाएं ताकि वेस्ट और एमिशन कम हो। तो ये है दो फेमस जापानीज़ रीयूज़ शॉप्स लाइक सेकेंड स्ट्रीट और ट्रेजर फैक्ट्री। इनके अलावा भी बहुत हैं, जैसे वॉटमैन है और मेरकारी एक ऑनलाइन ऐप है। तो बहुत ज़्यादा
ऐसे शॉप्स अवेलेबल होते हैं हर शहर में, तो हम यहाँ गए थे। तो जापान में क्या होता है कि आइटम्स को बड़ा संभाल के रखा जाता है, इसलिए लोग ना पुरानी चीज़ों को कचरे में फेंकने की बजाय उन्हें बेचना या रिसाइकिल करना पसंद करते हैं। तो यहाँ आपको पुराना लेकिन अच्छी कंडीशन वाला प्री लव्ड सामान मिल जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यूज्ड स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, कैमरा और यहाँ तक कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाते हैं। और अगर हम एनिमे फिगर जैसे ये देख रहे हैं आप, और पोकेमोन कार्ड्स हुए, वीडियो गेम्स या कोई और कलेक्शंस हैं, तो वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। ये टॉयज़, बच्चों के ये गेम्स हैं। हाँ, यहाँ पे भी क्रॉकरी, बहुत सुंदर क्रॉकरी इधर मिल जाती है। ये देखिए कितना सुंदर कप है। और ये छोटे छोटे हैंकीज़, टॉवल सेट, ये डेकोरेशन के लिए शो पीसेस, ये क्योंकि जापान में चाय का कल्चर है, टी सेरेमनी जैसे, तो चाय के तो बहुत सारे केटल और कप्स सुंदर सुंदर यहाँ मिल जाते हैं। और इनमें कुछ नहीं है क्रैक या स्क्रैचेस, कुछ नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तो मतलब पूछे मत, इतना बढ़िया क्वालिटी का यहाँ मिल जाता है। और सब एकदम साफ़ रहता है, एकदम साफ़ सुथरा, अंदर से भी कोई स्मेल नहीं, कोई फंगस नहीं, कुछ टूटा नहीं, सब अच्छे क्वालिटी का सही से मेंटेन किया हुआ। जापान में टेबल फ़ैन बहुत मशहूर है, छत पे फ़ैन नहीं होते। और फैशन ब्रांड तो शूज़ के लगाओ या पर्स के बोलिए, हर चीज़ बहुत अच्छी, शनैल, गुची, यूनिक्लो, ज़ारा के कपड़े सब मिल जाते हैं। तो ये है सेकेंड हैंड स्टोर। इसके बाद हम आज का वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। कुछ और फिर नेक्स्ट टाइम में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अभी मुझे इंडिया का भी काम करना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ऐसे ही देख लो, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ठीक है जी, राम राम।